मौलाना तारक जमील साहब मुल्क पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम दीन हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी तकारीर को, उनके बयानात को, उनके वाइज को बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ सुना जाता है। हालिया चंद दिनों से उनके बारे में ये खबर है कि वो कनाडा के एक हॉस्पिटल के अंदर ज़ेर इलाज हैं और उन्हें दिल का आरिज़ा वो लाहिक हुआ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए और दुनिया के अंदर जो वो दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं, अल्लाह उन्हें फिर दोबारा ये मौका नसीब फरमाए। लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ों से जहां उनकी सेहतयाबी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसके साथ साथ ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि आपके अकाउंट्स को मुजमन कर दिया गया है और 49 अरब जो है वो आपके अकाउंट्स के अंदर मौजूद था। इस हवाले से हर तबका फ़िक्र और ख़ासकर जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग थे, बड़े शौक़ के साथ आपके फ़िक्र आखरत के ऊपर, दुनिया से बेरग़बती के हवाले से जो लोग आपके बयानात सुन के रोते रहते थे, उनकी आंखों में अब वो आंसू खुश्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से कि आपने गुज़श्ता चंद सालों से जो अपने आप को बहुत ऊपर लेके गए हैं इज़्ज़त और शोहरत के लिहाज से, उसी हवाले से आपने अपने आप के अंदर जो है वो अपनी ज़ात के अंदर ऐसे आमाल जो है वो शुरू कर दिए कि जिसकी वजह से आपको लोगों के सामने तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा। अब यहाँ पे जो 49 अरब आपके अकाउंट के अंदर मौजूद है और वो रकम मुजमद कर दी गई है, यहाँ पर लोग तो ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखें ये तो शरीफ खानदान से भी ज़्यादा इन्होंने इस मुल्क के अंदर अपने असासे बनाए हैं। एक आलिम दीन जिसका सिर्फ तकारीर से एक सिलसिला शुरू हो, एक मदरसे से जिसका एक सिलसिला शुरू हो और इतना दूर वो चला जाए, ज़ाहिरी बात है कि लोगों के जहनों के अंदर ये शकूक व शुबहात रहते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों से आपने जो है वो इमरान खान के साथ, बादशाह वक्त के साथ जो मुलाकातें की, उस हवाले से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल कि अगर तुम किसी आलिम दीन को बादशाहों के दरवाजे पर देखो तो उसके ईमान के अंदर शक करो। इस हवाले से भी बहुत सारी बातें जो है वो लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बयान की, लेकिन ये कहा गया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल नहीं है, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जो हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाई है, जिसका मफ़हूम ये है कि जो उलमा हैं ये लोगों के अंदर अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमीन होते हैं, लेकिन अगर इनको आप देखें कि ये उमरा के और बादशाहों के इख्तलात के अंदर चले गए हैं, उनके साथ इनका राबता बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त उन्होंने जो है वो अंबिया की जो अमानत थी उसके अंदर उन्होंने खयानत की है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इमरान खान को अगर इमरान खान के साथ मौलाना तारक जमील साहब के बहुत सारे जो है वो बिल्कुल करीब के ताल्लुकात रहे, जिसकी वजह से उनकी मुलाकातों से ही इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि ये मुलाकात जो है वो एक आलिम की और एक आलिम से जो है वो मुलाकात करने वाले शख्स की नहीं है, बल्कि ये इस तरह एक कारोबारी शख्सियात होती हैं, कोई पार्टनर होते हैं। इस तरह की मौलाना तारक जमील साहब की मुलाकातें इमरान खान के साथ होती रही हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जो है वो फरा गोगी जो एक जो है वो किरदार रहा है इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर, उसके साथ जो बड़ी जो है वो एक बड़ी जो है वो हंसमुख मजाज के अंदर और बिल्कुल एक पुरानी शनासाई जिस तरह होती है, इस तरह के साथ मौलाना तारक जमील साहब की जो मुलाकातें वो भी सोशल मीडिया के ऊपर आती रही हैं। ये सारी चीज़ें मौलाना तारक जमील साहब को मशकूक बनाती रही। मौलाना तारक जमील साहब, आप उनका जो तलम्बा के अंदर जो उनका आलीशान महल है, आप उनका रहन सहन देखें, आप उनका लाइफस्टाइल देखें, आप जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लग्जरी गाड़ियां आप इस्तेमाल करते हैं, 7-7, 8-8 करोड़ रुपए की एक एक गाड़ी है जो है वो लेक्सिस गाड़ियां आप इस्तेमाल करते हैं, और गाड़ियों के जो नंबर हैं वो कई लाख रुपए का सिर्फ एक नंबर जो है वो अपनी गाड़ी को लगवाते हैं। MTJ1 जो है वो आपकी गाड़ियों के जो नंबर इस तरह के आप शौकिया नंबर लगवाते हैं। फिर इसके साथ साथ मौलाना तारक जमील साहब की अगर आप जिंदगी के अंदर देखें तो आप लोगों के साथ जो मुलाकात का आपका अंदाज है वो गरीबों के साथ और है, कमजोरों के साथ और है, उमरा के साथ आपका मुलाकात करने का तरीका और है, बादशाहों के साथ आप मुलाकात बड़ी शौक से करते रहे हैं।
जिसकी वजह से आज ये वक्त उनको देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर उनके हवाले से जो खबरें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर वायरल हो रही हैं। इससे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि यकीनन मौलाना तारक जमील साहब ने दीनदारी को सामने रख के दुनियादारी को कमाने के अंदर आप मसरूफ रहे हैं। इसी तरह MTJ ब्रांड जो आपने कपड़ों का और क्लॉथ का एक बहुत बड़ा सेटअप आपने बनाया है, वो भी इंसान देख के हैरान हो जाता है कि कारोबार करना बिल्कुल ये नाजायज नहीं है। अंबिया कराम की सुन्नत मुबारक है, सालिहीन की सुन्नत मुबारक है, लेकिन कारोबार के जो उसूल होते हैं उन उसूलों से हट के मौलाना तारक जमील साहब ने अपने कारोबार को जो है वो शुरू करके रखा हुआ है। इस हवाले से भी आपके ऊपर बहुत सारे सवालात जो है वो लोगों ने उठाए। इसके अलावा मौलाना तारक जमील साहब ने एक मौलाना तारक जमील जो फाउंडेशन है, वेलफेयर ट्रस्ट आपने बनाई हुई है, उस हवाले से भी लोगों के जहनों के अंदर अब जो है वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं कि मौलाना तारक जमील साहब को पूरी दुनिया से जो फंडिंग मिलती थी मदारस के नाम पे, मसाजिद के नाम पे, दीन के नाम के ऊपर, क्या वो सारी फंडिंग उन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर जमा करके अपने अकाउंट्स को ही बढ़ाते रहे, या उन्होंने वाक़ियतन मदारस व मसाजिद के अंदर इस पैसे को खर्च किया है? 2-4 मदारस बना देना या एक आध मदरसा जो है वो अपने गांव के अंदर बहुत बड़ा तामीर करके उसको अगर चला लेना, ये कोई इतने बड़े आलिम दीन के लिए इतना बड़ा काम नहीं है। इन्हें तो बहुत बड़ा काम करना चाहिए था। इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जहां पर गुर्बत के साथ लोग मर रहे हैं, माशी अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर कायम हो चुका है, इन हालात के अंदर एक आलिम दीन का इतने बड़े असासों के साथ जाहिर होना यकीनन ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इस हवाले से अल्लाह की बारगाह के अंदर ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी जो है वो सीधी राह अता करके हिदायत अता फरमाए, और बिलखुसूस जो इस तरह के नामी गरामी उलमाए कराम हैं जिनकी वजह से हमारे दीन के ऊपर और एक आम शख्स जो है उसके जहन के अंदर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों को हिदायत की दुआ के लिए तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए।